सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश यादव से इन्होंने मुलाकात अभी की है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल निकलकर सामने आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और मार्च महीने तक निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। राजपाल कश्यप ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत हुई है, खुद बात पूछ लेते हैं। सर, अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आप, अखिलेश यादव दिल्ली दौरे पर है, क्या बातचीत हुई, चूंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है? जो पिछड़ों के आरक्षण के मामले पे समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने उनके निर्देश पे एसएलपी दाखिल की थी और जो कल निर्णय आया है उसके बारे में बातचीत हुई है और उसके बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अलर्ट रहे और जो सर्वे हो कम से कम सर्वे में भी नजर रखे, क्योंकि सर्वे में न गड़बड़ी करने पाए, क्योंकि बीजेपी सरकार चुनाव से भागना चाह रही है और चुनाव से भागना चाह रही थी, इसीलिए 6 महीने का वक्त मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने का वक्त, और वो कोई न कोई नया षड्यंत्र और न तैयार कर दें, आरक्षण में कहीं कोई गड़बड़ घोटाला फिर और नया न कर दें, क्योंकि बीजेपी सरकार बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हारने जा रही, तो वो पार्लियामेंट से पहले कोई चुनाव नहीं चाहते हैं, इसलिए वो नाना प्रकार के षड्यंत्र करके, और नहीं तो यहाँ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आना पड़ता, चुनाव हो जाता तय समय पे, क्योंकि वो चुनाव से भागना चाह रहे। तो और इनकी मानसिकता भी है कि ये षड्यंत्रकारी मानसिकता है, ये कोई चुनाव नहीं लड़ते, जनता के गांव गरीब जनता के लिए कहा था कि जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहेंगे आगे उसी कदम पर आप चलेंगे। हाँ। तो अखिलेश यादव ने आपको क्या दिशा निर्देश दिया है आगे के लिए, चूंकि अब मामले में जब सुनवाई होगी 3 हफ्ते का जो है नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है, तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आप लोगों की? माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना, इसको लड़ते रहना है और लगातार लड़ते रहना है जब तक पिछड़ों को न्याय न मिल जाए, इनको आरक्षण की पूरी भागीदारी न मिल जाए, इनके आरक्षण में कोई कटौती न हो, इनके आरक्षण के साथ में कोई गड़बड़ घोटाला न हो। इस परिसीमन से लेकर सब पे नजर रखनी है और रखेगी समाजवादी पार्टी, और ये चुनाव से भागने न पाए, इसलिए जो तय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बीजेपी सरकार को तय समय पे गणना करा के तय समय पे चुनाव कराना चाहिए, आरक्षण के ठीक से अनुपालन कराना चाहिए। और लेकिन बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है, ये क्या षड्यंत्र करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार जनता में काम करने से नहीं बनी है, जनता में षड्यंत्र करने की से बनी है, आपस में बांटने से बनी है, डिवाइड एंड रूल करने से बनी है, भ्रष्टाचार से बनी है, बेईमानी से बनी है और तानाशाही से बनी है, सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग करते हैं और सरकारी कलेक्टर और कप्तानों का दुरुपयोग करते हैं और भ्रष्टाचार बेईमानी से बनी है। तो ये क्या नया षड्यंत्र करेंगे? इनकी षड्यंत्र पे जनता को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को नजर रखनी पड़ेगी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ रखा ही है, समाजवादी पार्टी रखे ही है, माननीय अखिलेश यादव जी की पैनी नजर है ही है इन मुद्दों पे, इसलिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा क्या कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, रोक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाया गया है, तो जीत समाजवादी पार्टी की होगी, ऐसी कोई बात अखिलेश यादव ने आपसे कही? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने ही तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऐलान किया है, जंग का ऐलान किया, तब बीजेपी सरकार का घबराई है कि जब पिछड़े सब पूरे, क्योंकि पिछड़ों की दम पे ये इनकी बीजेपी की सरकार बनी है और पिछड़ों में कहीं न कहीं आक्रोश है, उस आक्रोश की वजह से घबराई हुई सरकार है। सरकार तो षड्यंत्र में करके चुनाव में बरसों टालना चाह रही थी, इसके पार्लियामेंट से पहले चुनाव न हो, इसलिए चुनाव से भाग रही थी। अगर भागना नहीं होता तो ये कोई निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये आज से नहीं निर्णय है, उन्होंने तो वर्षों पहले ही दे दिया था और 6 बरस से इनकी सरकार थी, इनको सर्वे करा लेना चाहिए, ट्रिपल टेस्ट करा लेने, आरक्षण का सही अनुपालन करा लेना चाहिए था और सही तथ्य न रखने की वजह से ही तो हाईकोर्ट ने इस तरीके का फैसला दिया और लचर पैर भी थी, वो चाहते थे चुनाव टल जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की जीत है। समाजवादी पार्टी जिस पॉइंट पे चाहती थी, जिस मुद्दे पे चाहती थी कि आरक्षण के बिना चुनाव ना हो, उसी पे एसएलपी दाखिल की गई थी, तो ये पिछड़ों की जीत है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की जीत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हम आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने पिछड़ों की भावनाओं को ध्यान में रखा। बहुत शुक्रिया। देखिए, आप देख पाएंगे इस वक्त हम अखिलेश यादव के घर के बाहर ही मौजूद है और तमाम जो और भी राजपाल कश्यप मिलने पहुंचे थे, इसके साथ ही जो और कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।